हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 60वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपीबीएट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इन सभी पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में ज्वाइन कैसे है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस में मैं स्टार लगा दिया करूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि वही क्वेश्चंस मैं बताता हूं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, जबकि जो भी यूपीबीएट की तरफ से अपडेट आए वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए देश के नाम दिए गए हैं, यानी कि पहले जो है देश को भी राज्य कहा जाता था। तो आप लोग इसमें बताइए कौन सा देश नहीं है या कौन सा राज्य नहीं है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, ये क्या है? एक राज्य नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, बांग्लादेश, इजराइल, ये सब क्या है? एक राज्य हैं जिसे देश भी बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह दूसरा भी आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? यहाँ पे पाकिस्तान, आयरलैंड, खलिस्तान, अमेरिका। तो देखिए पाकिस्तान तो एक देश है, आयरलैंड भी देश है, अमेरिका भी है, खलिस्तान एक क्या है? देश नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र होता है। किसी राज्य का क्षेत्र होता है, क्या होता है किसी राज्य का क्षेत्र? तो देखिए किसी राज्य का जो क्षेत्र होता है वो होता है भूमि, क्षेत्रीय, समुद्र, आंतरिक जल और वायुमंडल, जो कि ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जिन भी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दिया करूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। तो किसके यानी कि गणराज्य के साथ सर्वाधिक जो है युद्ध रहा है, सदैव रहा है? तो वो है वैशाली। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रामों के समूह को आर्यकाल में जाना जाता था। ग्रामों के समूह को आर्यकाल में जाना जाता था, क्या जाना जाता था? तो वो जाना जाता था विष। ठीक है। ग्रामों के समूह को आर्यकाल में क्या जाना जाता था? विष के नाम से। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मूल एक वेद का 4 वेदों में पुनर्गठन किया था? किसने किया था? आप लोग उनका नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वे किए थे वेद व्यास ने। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ण में आर्य समाज विभाजित नहीं था? फटाफट बताइए किस वर्ण में आर्य समाज विभाजित नहीं था? तो सभा, यही क्या है? आर्य समाज वर्ण में सभा वो जो है विभाजित नहीं था। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जैन मत के प्रवर्तक वर्धमान महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन तो आप लोग बता ही सकते हैं अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे। पूरी हिस्ट्री में करवा दिया हूँ 4 वीडियोस में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे रखा हूँ। आप लोग लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। जिस तरह मैं उसमें नोट्स बनाया हूँ उसी तरह आप लोग सेम टू सेम नोट्स बना लीजिए। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट बताइए महावीर जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो वैशाली से आप लोग पता लगा सकते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से आर्यों का कौन सा व्यवसाय नहीं था? फटाफट आप लोग बताएं आर्यों का कौन सा व्यवसाय नहीं था? तो देखिए जो बुनाई का जो व्यवसाय होता है वो आर्यों का व्यवसाय नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मांग का नियम बताता है, मांग का जो नियम है वो क्या बताता है? ये आपको बताना है। फटाफट 60 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए जो मांग का नियम बताता है वो बताता है कि मांग कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है। ठीक है। यही जो है मांग नियम बताता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक व्यष्टिपरक विश्लेषण से संबंधित नहीं है? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दें कमेंट बॉक्स में। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग।
निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक व्यष्टिपरक विश्लेषण से संबंधित नहीं है? तो वो जो है आपकी पुस्तक है केन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो है संबंधित नहीं है विश्लेषण से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में निम्न संबंध हैं। क्या क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में जो निम्न संबंध हैं वो हैं, राज्य की नीतियां आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर, ये भी संबंधित हैं, और राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों का परिणाम, ये भी संबंधित हैं, और अर्थव्यवस्था राजकीय नीतियों पर निर्भर, ये भी संबंधित है। यानी कि तीनों संबंधित है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? कौन सा जो है राज्य का तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। तो धर्म जो है ये राज्य का तत्व नहीं है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक एवं सराहनीय ढांचा मात्र है, यह विचार किसका है? तो देखिए, यह विचार है चार्ल्स बियर्ड का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, फर्श, दरी, कालीन व सोफे आदि की सफाई के लिए उपयुक्त यंत्र क्या है? ठीक है, फर्श हो गया, दरी हो गया, कालीन हो गया, सोफे हो गया, इनकी सफाई के लिए यंत्र क्या है? ठीक है, सबसे उपयुक्त यंत्र क्या है? तो वो आपका सबसे उपयुक्त यंत्र है वो है आपका वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सजावट के साथ साथ सबसे अधिक महत्व क्या है? फटाफट आप लोग बताएं, सजावट के साथ साथ सबसे अधिक महत्व क्या है? तो वो है आपका सफाई का। ठीक है, सफाई का अधिक महत्व है सजावट के साथ साथ, ऑप्शन डी है करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जनता में अफवाह फैलाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम आवश्यक तत्व क्या है? फटाफट आप लोग बताएं, सबसे कम आवश्यक तत्व क्या है जनता में अफवाह फैलने के लिए? तो सबसे कम आवश्यक तत्व क्या है? व्यक्तियों की आयु तथा लिंग। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यही जो है सबसे आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मस्तिष्क का कौन सा केंद्र व्यक्ति की भूख तथा शारीरिक अवस्थाओं को नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग बिल्कुल नोट करना मत भूला करें। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दें। तो भूख और शारीरिक अवस्थाओं को जो नियंत्रित करता है वो है आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? फटाफट आप लोग बताएं, कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है प्रत्यक्षीकरण में? तो प्रत्यक्षीकरण में निम्न से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? वो है मस्तिष्क में लघु मस्तिष्क द्वारा संवेदना को अर्थ देना, यही नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रसिद्ध फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने ने बच्चों के लिए बनाए गए अपने बुद्धि परीक्षण में बुद्धि का स्तर मापने के लिए किस माप का उपयोग किया था? तो ये उपयोग किए थे बच्चे की मानसिक आयु को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति का बुद्धि लब्धि के बारे में क्या सही है? बुद्धि लब्धि के बारे में क्या सही है एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति का? तो उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होती है। ठीक है, एक समान बुद्धि वाले व्यक्ति की। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के किस प्रकार में प्रश्न नहीं है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न नहीं होते हैं? तो किस प्रकार के प्रश्न नहीं होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो तस्वीरों को एक सार्थक क्रम में रखने संबंधी प्रश्न जो है नहीं होते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मांग के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट आप लोग बताएं, मांग के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मांग के नियम का प्रतिपादन किए थे मार्शल ने, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यदि किसी समाजीकरण से संबंधित सभी चल एक ही समय से संदर्भित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे उपभोग कहते हैं? फटाफट आप लोग बताएं, निम्न में से किसे उपभोग कहते हैं?
तो देखिए उपभोग उसे कहते हैं जो गर्मियों में पहाड़ों की सैर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न थोड़ा क्वालिटी कम है तो आप लोग अपना रिवलेशन बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। इसे हम पढ़ते हैं, फिर हमें इसमें बताना है कि उपयुक्त कथन कौन सा है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे उपभोग की वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष उपभोग की वस्तुएं एवं निकट तथा टिकाऊ उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुएं। चावल दाल चीनी एवं चाय प्रत्यक्ष उपभोग की वस्तुएं हैं और साइकिल पंखा फ्रिज टिकाऊ उपभोगगत वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन जो है सी जो है सी भी सही है और बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी कथन जो है सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो वो देश है आपका जापान। सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान देश को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि की लंबाई कितनी है? पृथ्वी की विषुवतीय या विषुवत रेखीय परिधि की लंबाई कितनी है? तो वो लंबाई है 40,059 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुंदरवन डेल्टा निम्न में से कहाँ स्थित है? फटाफट आप लोग बताएं, सुंदरवन डेल्टा निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भारत में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, भारत राज्य में स्थित है, ठीक है, भारत देश में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर से गुजरती है? फटाफट आप लोग बताएं किस देशांतर से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो ये जो है 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संवाहनी वर्षा का प्रमुख क्षेत्र है। संवाहनी वर्षा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वो जो प्रमुख क्षेत्र है वो है भूमध्य रेखीय प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से बुद्धिलब्धि IQ ज्ञात करने का सूत्र सही है? कौन सा सही सूत्र है IQ ज्ञात करने के लिए? तो ऑप्शन बी में IQ बराबर MA/CA × 100, यही जो है फार्मूला सही है बुद्धि IQ चेक करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवरी की धार पे धावनी है उक्त सूक्त किस कवि की है? यह जो है सूक्ति किस कवि की ही आपको बताना है। तो ये है बोधा जी की। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अति सुधव स्नेह को मार्ग है जह नेकु शयानम बांक नहीं, उक्त पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं घनानंद। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो प्रवर्तक कहा जाता है वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका नहीं निकाली? वो कौन सी पत्रिका है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं निकाले थे? तो वो है आपकी आनंद कदम्बनी। इसे जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं निकाली। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? फटाफट आप लोग बताएं, आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पत्र का क्या नाम था? फटाफट आप लोग बताएं, बालकृष्ण भट्ट के पत्र का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पत्र का नाम था वो था हिंदी प्रदीप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ब्रह्मांड पत्र के संपादक का क्या नाम था? ब्रह्मांड पत्र के संपादक का क्या नाम था? तो ब्रह्मांड पत्र के जो संपादक का नाम था वो था प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फटाफट आप लोग बताएं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण संस्तरण का आधार नहीं है? तो जाति जो है सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा आधार पश्चिमी समाजों में स्त्रीकरण का प्रमुख आधार है? वर्ग। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है मजूमदार व मदान का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में सामाजिक संस्करण का प्रमुख आधार कौन सा है? तो प्रमुख आधार जो है वो है जाति व्यवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति की परिस्थिति उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार निर्धारित होती है तो वह है अर्जित परिस्थिति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का आधार है? अर्जित परिस्थिति का आधार कौन सा है, फटाफट आप लोग बताएं। तो शिक्षा जो है अर्जित परिस्थिति का आधार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कक्षा की व्यवस्था में रंगों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए हमें? कक्षा की व्यवस्था में रंगों का प्रयोग करते समय तो हमें ध्यान रखना चाहिए, देखिए संतुलन का, लय का, अनुपात का, इन तीनों का हमें ध्यान रखना चाहिए रंगों का प्रयोग करते समय, यानी कि इन सभी का। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य व सुंदरता की दृष्टि से गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। रातों के समय जो है हमें गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, घर की सजावट करने के लिए आवश्यक होती है। घर की सजावट करने के लिए आवश्यक क्या होती है? तो घर की सजावट के लिए आवश्यक जो होती है वो होती है लय, अनुरूपता, समानुपात और संतुलन की। इन सभी की आवश्यक होती है घर की सजावट करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या हमें करना चाहिए? बताइए आप लोग, फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, प्रतिदिन फूलदान पर पानी बदलना चाहिए हमें, फूलदान में पानी के नमक डालना चाहिए, फूल व पत्तियां पानी में नहीं भीगनी चाहिए। यही सब क्या है, फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए विधि है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसी तरह के सेम टू सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ, आप लोग निश्चित ही बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे आप लोग एग्जाम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।